अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया वो मैंने तकरीबन दोपहर ही है जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लेकिन आसमान देख सकते हैं कैसा ग्रे हो रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी क्लाउड की वजह से जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम का मंजर है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर जो है वो कराची जा चुकी हैं, क्योंकि वो वहीं पर सेटल है, वहीं पर रहती हैं। यहाँ पर आई थी ड्यू टू पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टाइम यहाँ पर गुजारने आई थी। तो खैर से वो जा चुकी हैं अपने घर, अभी जा चुकी हैं। तो घर जब वो चली गई तो बहुत ज़्यादा अकेला सा महसूस हो रहा है, घर खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर काट खाने को दौड़ रहा है। मतलब हमारा टाइम जो है वो स्पेंड हो ही नहीं रहा कि सारा दिन बच्चे होते थे, बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करना, उनके साथ बातें करना, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो टाइम पास हो जाता है। और अब जब वो नहीं है तो बहुत ज़्यादा लॉनली फील हो रहा है। और साथ में कज़न आ गई तो घर पर थोड़ी सी चहल पहल हो गई, इनके साथ छोटी सी इनकी बेटी आ गई तो थोड़ा सा हमारा और टाइम पास हो गया, क्योंकि बच्चे जब घर पर होते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा सा आप रिफ़्रेश हो जाते हो उनसे बातचीत करने में, उनके साथ घुल मिल जाने में। तो यहाँ पर कज़न आ गई और साथ में जो है वो खाना लगा दिया है खाने में, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर उन्होंने बताया कि शी इज़ कमिंग, तो जो बन सका वो बना लिया और अभी इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ है मेरी छोटी सी जो है नीस है मेरी, हर नेम इज़ हिबा फातिमा, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से इसके चीक्स हैं, बहुत ही फल्फी से चीक्स हैं इसके। यहाँ पर हम दोनों हेल्प कर रहे हैं टू चेंज हर आउटफिट। और बहुत माशाल्लाह से जब ये आई तो हमने उसको उठाया और थोड़ी सी मतलब जो क्या कहते हैं नीस नेफ्यूज़ चले गए थे और जो हम लोनली फील कर रहे थे, थोड़ा इसके आने के बाद हमें थोड़ा सा लगा कि फिर से थोड़ा सा घर भर गया है। वरना घर पर अगर मुसलसल बच्चे हों और स्पेशली गेस्ट वगैरह हों तो आपको घर भरा भरा सा लगता है, और वो अचानक को चले जाएं तो बहुत ही अकेला अकेला सा महसूस होता है। और साथ में जैसे ईद की एक ईद आने वाली थी, उसकी तैयारियां में लगे हुए थे, तो वो अलग सी बात थी। लेकिन जैसे ईद भी गुजर गई, अब तो समझे कोई एक्टिविटी करने को है नहीं सिंपल रूटीन के अलावा, तो थोड़ा सा चेंज मिल जाए तो अच्छा लगता है। कज़न आई तो क्योंकि वो मेरी खाला की बेटी है, समझो वो अपनी खाला के घर आई थी, बड़ी खाला के घर आई थी। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी छोटी खाला के घर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो घर से निकली थी, तो उसने कहा कि वहाँ भी चलते हैं और छोटी खाला से भी मिल कर आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं छोटी खाला के घर जा रहे हैं हम उनसे मिलने के लिए। और क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिलना हो रहा था, हालांकि आसमान पर बादल जो खूब बने हुए हैं, और डर ये भी था कि क्योंकि मैं अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो दिन तो गुजर चुका है, इसलिए डर ये था कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने वाली है। तो हैवी रेन होने वाली है इसलिए डरते डरते फिर भी हम चले गए कि भाई आ जाएंगे वापस। यहाँ हम पहुँच गए अपनी खाला के घर, जो है वो पहुँच गए। खाला के घर का जो डिस्टेंस है हमारे घर से, इट इज़ हार्डली 5 सेकेंड्स का जो है वो डिस्टेंस है, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है कि हम उसको टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, खाला के घर पहुँच गए। उन्हें हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम आ रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जब ईद के दिनों में अगर हम बाहर जाते हैं, थोड़ा सा मिलजुल लेते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आपको वो ईद याद भी रहती है। और जिन ईदों पर हम सिर्फ घर पर बैठे हुए हों और अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हों, वैसे अपनी कंपनी को एंजॉय करना मेरे लिए तो बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ होती है। मैं अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन ईद ज़ाहिर बात है ऐसा ओकेजन होता है कि जिसमें आप अपनों से मिलकर ही उसको मतलब सेलिब्रेट कर सकते हो, उसको यादगार बना सकते हो। अगर आप लोग सिर्फ घर पर बैठे रहते हैं और एंजॉय नहीं करते तो फिर वो ईद इतनी ख़ास कोई यादगार भी नहीं रहती है। उससे हल्की बातचीत भी बहुत ही रिफ़्रेश कर देती है, आपको काफ़ी बातें रिकॉल हो जाती हैं हंसी मजाक के साथ साथ। आज का जो दिन स्टार्ट हुआ तो वो बहुत ही मतलब फूडी सा डे था, क्योंकि वैसे ज़्यादातर तो मैं अपने पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ टू ईट टू मच थिंग्स इन अ डे। लेकिन कभी कभी मतलब हो जाता है कि आप दिन का खाना भी खा रहे हो, बीच में जो आप स्नैक्स भी ले रहे हो, फिर उसके बाद आप डिनर भी कर रहे हो,
तो समटाइम्स इट हैपन, मतलब डेली बेसिस पर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सारा दिन ही आपका कुछ ना कुछ खाना है। तो यहाँ पर भी खाला ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें रख दी हैं। तो रेजिस्ट तो ख़ुद को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि भाई नहीं अब मैंने नहीं खाना, तो बिल्कुल भी इस तरह रेजिस्ट नहीं कर पाऊँगी। ज़ाहिर बात है खाऊँगी तो ज़रूर, और खाया भी ज़रूर, क्योंकि कभी कभी जो है वो चीट डे आपका होता है। तो ये जो है समझे मेरा चीट डे है कि मैंने लंच भी किया एंड आई एम हैविंग इवनिंग स्नैक टू। और इवनिंग स्नैक में भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खा लिया, और साथ में जो है वो वैसे तो शुगर फ्री चाय पीती हूँ, तो यहाँ पर मैंने मीठी सी चाय भी पी ली, क्योंकि कभी कभी चलता है। अभी खाला के घर बैठे ही हुए थे कि बहुत ज़ोरों शोरों की बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई, और बारिश इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि मतलब आपको विदाउट प्रॉपर कैलकुलेशन, लेकिन आपको पता चल रहा था कि ये जो है वो एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस की बारिश जो है इस वक्त घर पर जो है वो दाखिल हो चुकी है। लग भी रहा था, क्योंकि क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि गांव में रहती हूँ। ज़ाहिर बात है कराची जैसे शहर हैं, लाहौर जैसे शहर हैं, कोयटा है, और बहुत ही बड़े बड़े शहर हैं, जब वो पानी से बिल्कुल ही डूब चुके हैं, तो हमारे गांव का तो कोई हाल ही ना पूछे कि हमारे गांव का क्या हाल हुआ है। तो घरों पर पानी अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं आया, घरों पर पानी जो है वो एंटर नहीं हुआ, लेकिन रोड रास्ते जो हैं वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं। तबाही के मतलब सूरत हाल है पूरे के पूरे गांव में। तो ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई एफिशिएंटली काम नहीं कर रही कि जिसे हम बोलें कि भाई हमारे जो बारिश है, बारिश को हम इंजॉय करेंगे, लेकिन ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तब हम उसको इंजॉय नहीं करते, बल्कि एक टेंशन ही सवार हो जाती है कि अब जो है घर का क्या हाल होगा, रोड रास्तों का क्या हाल हो जाएगा एटलीस्ट। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो बारान रहमत है, अब्र रहमत है, वो हमारे लिए रहमत का बाइस बने। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके घर जो हैं वो टूट गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, छतें गिर गई हैं, और बहुत ही बुरा जो हाल है उनके घरों का हो गया है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि तमाम आले इंसान, जो बारिश हो तो तमाम आले इंसान का उसमें फ़ायदा ही हो, कोई नुकसान ना हो। नुकसान किसी न जानी नुकसान हो, ना ही माली नुकसान हो, बल्कि अल्लाह पाक अपनी रहमत को हमारे लिए रहमत ही बनाकर बरसाए। और अल्लाह पाक तमाम आले मुसलमान को, तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी भी कुदरती आफत जो है वो किसी के ऊपर ना गुजरे। ये अल्लाह पाक से एक दुआ है, सब आमीन कहिएगा, क्योंकि सबके आमीन जो है वो अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।